हेलो। हेलो, तुमने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तुमने मुझे मिस किया भी या नहीं? मैसेज लिखा तो था, भेजना भूल गई। अच्छा, तो बताओ फिर। अभी कैसे कहूँ? तुम्हारे आसपास कोई है क्या? बात नहीं कर सकती? अच्छा ये बताइए, आप कब तक वापस आएंगे? टॉपिक मत चेंज करो। मतलब आप देर से आने वाले हैं? हाँ, मुझे अभी काम है, मैं नहीं आ सकता। क्या काम है? मैसेज पर कहा था ना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाँ, पर कुछ तो बताइए। नहीं, ये सरप्राइज ही रहने दो। एक मिनट रुकने के लिए कहा है। कितनी लाइंस हैं? डबल लाइंस हैं। ठीक है, डबल लाइंस। मैं प्रेग्नेंट हूँ। थक गया। ये सामान कितना हेवी है। निगर, इस सामान को अंदर रख दो, खराब हो जाएगा वरना। ठीक है ना, रख दोगी ना? ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें बुखार बुखार तो नहीं आया ना? या मिस शाविदान ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ मुझे। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। हाँ ठीक है, तो मैं इसे रख देता हूँ। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। ठीक है। हेलो जेमरे। मैं आपको मैसेज पर एड्रेस भेज दूंगी और टाइम भी बता दूंगी। आप बस रेहान को उस एड्रेस पर भेज देना। जेमरे, ये सब करना क्या जरूरी है? चुपचाप जो कहा है वो कीजिए आंटी। सब कुछ रेडी है, वरना आपको अंजाम पता है और आप नहीं चाहती होंगी वैसा हो। पर उसे मैं भेजूंगी कैसे? इतनी स्मार्ट तो आप हैं, कोई बहाना बना दीजिए आंटी। टेसी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं प्लान चेंज कर रही हूँ। अब इसी प्लान के हिसाब से काम करना होगा। तुम नहीं करोगी? नहीं, तुम अलग लोकेशन में मेरा वेट करना, ठीक है टेसी? उस लोकेशन पे क्या होगा? वहाँ कैमरा होंगे, हो सकता है कि हमारी कोई रिकॉर्डिंग ले ले, इसीलिए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर लैला, सब संभल के करना, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। प्लीज सब ध्यान से करना। टेसी सुनो, हिम्मत रखो। बस मैं जैसे कह रही हूँ वैसे ही करते जाओ और कुछ नहीं। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है। मैं जानती हूँ
आपको गुस्सा आएगा मेरे इस डिसीजन पे, पर ये सब मैं आपकी ही खातिर कर रही हूँ। वक्त निकलता जा रहा है, रेहान को उस एड्रेस पर भेजो। बहुत दर्द हो रहा है। आप ठीक तो है ना? पता नहीं रेहान, मुझसे सांस ही नहीं लिया जा रहा। रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं, रुको रुको, मुझे मेरा बेटा चाहिए, डॉक्टर नहीं। मुझे उससे बात करनी है, उससे माफ़ी मांगनी है। रेहान प्लीज़ मेरे बेटे को ले आओ, उसे यहाँ आने के लिए कहो। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ, अभी आ जाएंगे वो। ठीक है? वो नहीं आएगा, मैं जानती हूँ, आखिर वो मेरा ही बेटा है। लेकिन अगर तुम वहाँ जाओ तो वो मना नहीं कर पाएगा। जी कहिए। गुड इवनिंग, सॉरी आपको इतनी रात में तकलीफ दे रही हूँ। नो प्रॉब्लम, हुआ क्या लेकिन? दरअसल यहाँ पास ही में मेरी कार खराब हो गई है और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। कॉल क्यों नहीं लग रहा है इनका? क्या बात है? बताया था ना सरप्राइज है। कुछ तो बताइए। नहीं, सरप्राइज ही रहने दो। आई होप वो ठीक हो। मैडम, आपने जहां बोला था हम वहां पहुंच गए। ठीक है यासन, अब तुम जा सकते हो, मैं अमीर के साथ आ जाऊंगी। जैसा आप ठीक समझिए। यही है वो, तुम्हारा दिल टूटने वाला है बहुत जल्दी। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। कहाँ थी तुम? 1 घंटा हो गया, जल्दी सफाई करो। उनकी वाइफ को पता चला तो वो बहुत अपसेट होंगी। जल्दी करो, चलो भी, खड़ी क्या हो जाओ।
मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो, रेहान। तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ेगा मसल। उसके लिए सॉरी, माफ कर दो। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं ये सब मसल के लिए ही कर रही हूँ। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, मैं और गलत नहीं होने दे सकती। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।
मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें सबकी भलाई ही है। मुझसे नाराज मत होना मिस्टर कैमल। मैं इस फैमिली को बहुत मिस करूंगी। कितने सारे अच्छे पल बिताए हैं मैंने यहाँ पे। मैं जानती हूँ मेरे इस कदम से आप नाराज होंगे। प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से केयर करूंगा, ठीक वैसी जैसे मैं खुद की करता हूं। मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो एक चीज है कि मुझ पर भरोसा रखो। रेहान, तुम यहां कब आई? मैं सोया था क्या? मैं यहां कैसे आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारा सरप्राइज रेडी कर रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? रेहान, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। अब आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? जब औरत यहाँ थी तब मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? औरत? कौन सी औरत? कौन सी औरत? वही औरत जो यहाँ से बाहर निकली थी जब मैं अंदर आ रही थी। एक मिनट रुक जाओ। छोड़िए, मुझे छूइए मत। सुनो मेरी बात। आपने जो घटिया काम किया है उसे चुपचाप कबूल कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है। आखिर वो कहना क्या चाहती थी? नहीं, रहने देता हूं। मैं उससे सुबह ही बात कर लूंगा।
उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे मिस्टर कैम्बल। हाथ मत लगाना मुझे। मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। रिहान, मैंने ये घर हमारी नई शुरुआत के लिए बनाया था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं खुद शॉक में हूं कि ये यहां क्या हुआ, मुझे सच में नहीं पता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने ये घर क्यों बनाया है। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हुआ, और तुम फालतू बातें कर रही हो मेरे साथ। ये सब क्या हुआ? ये कैसे हुआ? बदला लेने के लिए इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता था ना? नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा प्लीज मत कहो। ये कोई प्लान नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान। आपने कहा था कि मैं आपको एंटरटेन करती हूँ, और अब ये प्यारा सा सरप्राइज। क्या सच में मैं ये सब डिजर्व करती हूँ? नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है सच में, क्योंकि हमारे अब आप मेरे लिए मर चुके हैं, समझ गए आप? इस घटिया घर में आप अकेले रहिए।
सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। रेहान घर से निकल गई है। That's nice. क्या वो दुखी लग रही थी? क्या वो रो रही थी? अच्छा, आमिर ने क्या किया? अच्छा, तुम अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। जेमरे, 1 मिनट होल्ड करोगी प्लीज? निकार, जाओ जाकर पहले सुना के कमरे में बेडशीट चेंज करो। वो काम होने के बाद यहाँ का काम कर लेना तुम। तो फिर ठीक है, जाकर लंच की तैयारी करो। वो होने के बाद यहाँ की सफाई करना। हाँ बोलो जेमरे, क्या कह रही थी तुम? वो पागल हो गई है आंटी। उसने रोते रोते घर छोड़ा, अंदर से खत्म हो चुकी है। अब रेहान गांव चली जाएगी आंटी। जावेदान आंटी, हमें उससे छुटकारा मिल ही गया। जेमरे, तुमने मुझे जो भी करने के लिए कहा मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे सब में इन्वॉल्व मत करो, वरना मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, मेरी फैमिली भी। क्यों इतना परेशान हो रही हैं आंटी? मुझे लगता था कि आप काफी स्मार्ट हैं, इन बातों को संभाल लेंगी। क्योंकि हिकमत ने मुझ पर नजर रखी हुई है। इस बार अगर मुझसे गलती हुई तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कैसी बातें कर रही हैं? कोई भी हम पर शक नहीं करेगा आंटी। इस बार हर कदम फूंक फूंक कर रखा है मैंने। तुम कह तो रही हो जेमरे, लेकिन अगर डर क्यों रही हैं आप? अच्छा, मैं आपसे मिलने वहां आ रही हूँ, ठीक है? और इसी बहाने बेचारी रेहान के जख्मों पर नमक भी डाल दूंगी। आखिर हम औरतें हैं और औरतों को सब मंजूर है, लेकिन धोखा बिल्कुल नहीं। ये तो मुझे मुश्किल में डालकर ही दम लेगी। ये कोई डिनर बनाने का वक्त है? इतनी जल्दी कौन बनाता है डिनर? मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, और मैं मिल्क के बिना तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। और ये मिसेस जावेदान को ही देखूं। कोई ढंग की बात सोच लेती मुझे भगाने के लिए, लेकिन नहीं। हाँ, मैं तो चली जाती सच में। मुझे क्या फर्क पड़ता ये फोन पे क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है। स्टडी रूम में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें हर्ट करने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा फिर से, आई प्रॉमिस। रुको, बिना बात किए मत जाओ। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, सच बता रहा हूं। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे, छोड़िए मुझे। अब आप चाहे जो भी बोल दे, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली, क्योंकि मैंने खुद देखा है सब कुछ। आमिर, मैं नहीं रुकूंगी, छोड़िए। आपको देखना भी नहीं चाहती। ठीक है, सुनो, हम घर चलकर बात करते हैं। छोड़िए मुझे। ठीक है, हम वापस जा रहे हैं। हाँ?
हम दोनों इस मेंशन में सालों से रह रहे हैं। तुम जानती हो कि मैं तुमसे और सैफर से कितना प्यार करता हूं। हम जानते हैं सर, थैंक यू। तो बिल्कुल मत डरो। याद रखो कि मेरे रहते हुए इस घर में तुम्हें किसी भी शख्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो अब मुझे ये बताओ कि जाविदा जिससे फोन पर बात कर रही थी वो कौन शख्स है? खुद को इस तरह तकलीफ मत दो, हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको क्या लगता है कि रेहान भाई को कन्विंस कर लेगी ताकि वो घर वापस आ जाए? हाँ बिल्कुल, वो ऐसा ही करेगी। वो साथ में वापस आएंगे, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। अच्छा ये बताओ, इनमें से कौन सा रखना है? ये वाला कैसा रहेगा? ये अच्छा लग रहा है। मैं तो ये जीन्स पहनती ही नहीं, ये निकाल दो, इससे मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगी। ठीक है। इसमें तो कुछ है। वो रेड शर्ट और पिंक भी वहां निकाल कर रख दो, ठीक है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी के लिए ये ठीक है, हम कुछ बाद में सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? मैंने कुकीज बनाई है, आमिर को पसंद है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे टेसी? क्योंकि उसी वक्त बॉस का भी कॉल आने वाला था। तो तुमने छोड़ दिया? किसे? कैमल को, मसल को। लैला, मुझे लगता है तुम्हें वापस जाना चाहिए। तुम ये सब छोड़ना चाहती थी और तुमने छोड़ भी दिया, तो अब तुम। मैं खुद की जिंदगी बचाने के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। सिस्टर सहरिया। हाँ। लैला यहाँ नहीं आई? मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं। मैं जब से आई हूँ तब से यहाँ नहीं है। कहीं उस आदमी के पास तो नहीं चलेगी जिसे वो डैड कहती है? वो वहां क्यों जाएगी? नहीं नहीं, वहां नहीं जा सकती। उसने ये बात मुझे रात में ही कही थी। क्या हुआ? तुम लैला के बारे में क्यों पूछ रहे हो?
लैला नहीं दिखी तो दिमाग खराब हो गया है। देखो तो कैसे पूछताछ कर रहा है।